वेलकम इन आर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड सिमिलरिटी, उसमें प्रैक्टिस सेट 1.4 यानी कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले आप देखेंगे तो एक थ्योरम है जिसको मैं अब यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं थ्योरम 1.1 से लेके 1.4 तक के जितने भी थ्योरम और फार्मूला हैं सभी को एक ही वीडियो में बना के अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द। अलग अलग भी वीडियोस अपलोड हुए हैं बट एक में ही समराइज करके मैं अपलोड करने वाला हूं जिससे कि आपके लिए आसानी हो सके। चलिए तो भी मैं स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बता देता हूं, 2 सेकंड बहुत इजी है, बस आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए इसमें क्या है कि अगर दो ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर है और आपसे बोला गया कि उनकी एरिया का रेशियो क्या होगा, तो उनकी जो एरिया का रेशियो होगा यानी एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR, उनका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। फिर से सुनिए, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इनकी साइड्स का स्क्वायर का रेशियो फाइंड कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट वन क्या है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है, यानी ये रेशियो गिवन है, ये पूछा जा रहा है, तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे, देखिए करने को तो ये 1 मिनट में भी ये हो सकता है बट थोड़ा सा इसको बढ़ा के करेंगे, इसलिए चूंकि हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ, इनका रेशियो कितना गिवन है, 3:5, ठीक। अब देखिए क्या हमें चाहिए, इनका एरिया का रेशियो, तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR इज इक्वल टू इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल मैंने बताया था, AB अपॉन PQ, इनका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, AB कितना 3/5 है, स्क्वायर कर लीजिए, यानी आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना, 9:25। बस आपको एक चीज और लिख देना इसमें कि देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स आर कितना, 9:25। तो इस तरीके से करते हैं, आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ, बहुत इजी है। बस एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, फार्मूला यूज करेंगे आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते, देखिए इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR एंड AB:PQ इज 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या गिवन है कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, उनकी साइड का रेशियो गिवन है, तो बहुत इजी है। अगर उनके एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है तो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ देखिए AB स्क्वायर हो गया तो इसमें क्या फिल होगा, PQ स्क्वायर। क्या फिल करेंगे इसमें, PQ स्क्वायर, बहुत इजी है। देखिए क्या फिल कर देंगे, PQ स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बस इतना ही करना था, बहुत इजी था, ठीक है। इसी तरीके से देखिए थर्ड वन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन में गिवन है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR, एरिया ट्राइंगल ABC 80 है, एरिया ट्राइंगल PQR कितना है 125 है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर ABC ट्राइंगल है तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, एरिया ट्राइंगल PQR, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल PQR। अब आपसे बोल रहा है AB अपॉन PQ कितना होगा। देखिए डायरेक्ट तो मैं बता सकता हूँ आपको, पर मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझाऊं। देखिए एक बात समझिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू एक्चुअली में होगी AB स्क्वायर अपॉन में कितना, PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू कितनी है, देख लीजिए ABC की एरिया 80 है और ये 125 है,
ये कितना हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन में कितना पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए बात समझिएगा, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 16 फाइजा और ये 25 फाइजा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट अगर ले लें हम लोग, तो स्क्वायर रूट लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। देख लीजिए 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो यहीं पर फिल कर दीजिए। ए बी अपॉन पी क्यू है तो ए बी इज इक्वल टू कितना 4, पी क्यू इज इक्वल टू कितना 5। ये आपके लिए जरूरी है, जब तक ये नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या गिवन है, देखिए ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, और उसके बाद बोल रहा है क्यू आर इज इक्वल टू 20 हो तो फाइंड करिए एम एन की वैल्यू। तो देखिए जो गिवन है उसी से पहले सब कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये देखिए डिनोमिनेटर में ये आएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एन एन इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा 16, डिनोमिनेटर में कितना जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको पता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस ट्राइंगल एल एम एन इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, therefore from क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल की एरिया का जो थ्योरम है वो देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के ना, यानी कि क्यू आर स्क्वायर, तो यहां से क्या लेंगे अपॉन में एम एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यूज कितनी थी 16/9 है, ये कितना है 16/9, यहां पर कितना हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में क्या एम एन, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों साइड का क्या ले लीजिए स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 20/mn, 20/mn। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ से करें तो mn का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4mn इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो 23 यानी mn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 60/4, और 60/4 की वैल्यू कितनी होती है 15, तो mn इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो देखिए इजी बहुत है, फार्मूला आपको केवल लर्न होना चाहिए, आप इजीली कर जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 and 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12, then find corresponding side of bigger triangle. ठीक है, यानी दो ट्राइंगल की एरिया इस बार गिवन है, आपसे बोल रहा है उसमें एक साइड भी गिवन है, आपसे बोल रहा है कि बिगर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करिए। देखिए क्या बोलेंगे, बहुत इजी है, समझिए। बोलेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इनकी एरिया बता देंगे कि इनकी क्या एरिया है। बोलेंगे एरिया ट्राइंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कितनी है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दूसरे की वैल्यू यानी कि ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सपोज कर लिया हमने, ये हमने क्या कर लिया सपोज कर लिया। अब बात समझिएगा, क्वेश्चन बोला था कि इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, यानी कि स्मॉलर ट्राइंगल की एक साइड कितनी है 12 है। स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू आर, क्यों स्मॉलर है क्योंकि इसकी एरिया 81 है जबकि इसकी एरिया 225 है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 12, तो क्या लिख लेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है। देखिए थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे, उसमें क्या होता है
कि दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हम लोग लेंगे, यहाँ से ए बी ले लीजिए और यहाँ से पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी अपॉन में पी क्यू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू कितनी है 225 अपॉन में एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 81। ठीक है, अब ये कितना आ गया, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, अभी फाइंड करना है हमें ए बी की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 225 का स्क्वायर रूट होता है 12 अपॉन में 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए बी, 12 का स्क्वायर 12 स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो क्या बच गया 12। ये हमने क्या ले लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया, क्या ले लिया स्क्वायर रूट। ये तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां से देखिए कैंसिल होगा, 3 5 15, 3 3 9, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 12 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 5 अपॉन में कितना है 3 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा ए बी। ठीक है, 3 4 12 होता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ए बी इज इक्वल टू 4 5 20, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 5 20। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइड या करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, ऐसा लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज कितना आ गया 20 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, यूनिट गिवन थी सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर लगा लीजिए। तो इस तरीके से होता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो गिवन था हमने सपोज कर लिया कि एक एरिया ट्राइंगल एबीसी की है, सेकेंड वन पी क्यू आर की है, इसकी साइड कितना हमने 12 गिवन था इसलिए लिख दिया। अब उसके बाद हमने थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का फार्मूला यूज किया, आपके पास साइड मिल गई। तो बहुत इजी है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल 60 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल के सभी एंगल 60-60 हैं, इसका मतलब एंगल टेस्ट से दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी एरिया का रेशियो 1:2 बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 4 हो तो फाइंड करिए डी। क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों सिमिलर है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या लिखेंगे, सिंस बोथ ट्राइंगल आर इक्विलेटरल, बोथ ट्राइंगल आर इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड और सभी एंगल सेम होते हैं। टेस्ट कौन सा लिखेंगे इसमें, एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट लिखेंगे, एंगल टेस्ट। ठीक है, अब देखिए दो ट्राइंगल एक दूसरे के अगर सिमिलर हो गए तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होता है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, ये देखिए ये थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन में क्या डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में चाहिए तो लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखिए, ट्राइंगल एबीसी और अपॉन में ट्राइंगल डीईएफ, इसका रेशियो 1:2 गिवन है। इसका रेशियो कितना गिवन है, 1:2। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये 1/2 हो गया, यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन में कितना हो गया डी ई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में तो डी स्क्वायर हो गया, 16 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 इंटू 16। अब क्या ले लीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इस तरीके से डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आएंगे दोनों क्वेश्चन, एक ही जैसे थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक ही में बता दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन फिगर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू द डी। देखिए पी क्यू जो है वो डी के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो उनके बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और उसके साथ साथ अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि आपसे बोल रहा है कि फॉलोइंग एक्टिविटी को कंप्लीट करते हुए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई फाइंड करिए। इसकी वैल्यू फाइंड करने, इसकी एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बट आपको एक्टिविटी फील करते हुए। देखिए बहुत ईजी है, लेट अस अज्यूम dp इज इक्वल टू x। क्वेश्चन में एक चीज देखिए गिवन था कि pf जो है वो dp का डबल है। तो आप एक चीज समझिएगा, अगर dp को x एज्यूम किया गया तो pf कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट डबल है। अब देखिए आगे क्या है, df इज इक्वल टू कितना होगा, df इज इक्वल टू होगा dp प्लस pf। क्या हो जाएगा dp प्लस pf। अब ध्यान से देखिए dp की वैल्यू कितनी है, dp इज इक्वल टू x है, pf इज इक्वल टू कितना है, देखिए pf इज इक्वल टू है 2x। अब 1x प्लस 2x कितना हो गया 3x। देखिए दो ट्राइंगल हमने लिया FDE एंड FPQ, ये पूरा टोटल बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में देखिएगा, अगर ये पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इस एंगल का नाम है FDE, इक्वल किससे होगा FPQ के। तो FDE इक्वल टू द FPQ, Q इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। सिमिलरली FED मतलब ये एंगल इक्वल होगा FQP मतलब इस एंगल के, ठीक है। क्या लिखेंगे FQP, Q इक्वल होगा ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। अब देखिए जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए एंगल एंगल टेस्ट से, तो इनकी एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो साइड कौन कौन सा हम लोग लिखेंगे, देखिए इसमें होगा DF स्क्वायर और इसका क्या होगा DF स्क्वायर के साथ PF स्क्वायर, PF स्क्वायर। DF की वैल्यू 3x, PF की वैल्यू 2x। अब देखिए ध्यान से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा 9/4, ये डिवाइड था यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ कितना गिवन है 20 यूनिट, कितना गिवन है 20 यूनिट। अब देखिए ध्यान से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 होगा, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 9 5 जा 45। अब ध्यान से देखिए क्वाड्रिलेटरल PQED या DPQE, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो टोटल एरिया में से इतनी एरिया को माइनस कर दीजिए, वही किया गया एरिया ट्राइंगल FDE माइनस एरिया FPQ। अब देखिए FDE की एरिया कितनी आई है 45 माइनस इसकी एरिया कितनी थी 20, तो कितना हो गया 25। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हुआ। प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ साथ आपका लेसन नंबर 1 भी फिनिश हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन पाइथागोरस थ्योरम आप नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने 1.1, 1.2, 1.3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देख लीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ शेयर भी करें जितने भी वीडियोस वगैरह हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।